हेलो फ्रेंड्स, अशोकाइश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 57 है और 57 में आज हम कुछ टारगेट्स आपको देंगे जिसको आपको पूर्ण करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 65 डेज तक प्रोग्राम चलेगा। इसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज पे आ जाएंगे। तो 35 दिन जो आपके बचेंगे, तो ये 35 दिन आपके टेस्ट सीरीज चलेंगे। ठीक, टेस्ट सीरीज में आपको बताता रहूँगा कि आपको पॉलिटी में ये करना है, ये टेस्ट लगाने हैं। जैसे आपने पॉलिटी का पूरा सिलेबस पढ़ लिया, तो मैं पॉलिटी का सिर्फ 4-5 टेस्ट जो सेक्शनल होते हैं विजन आईएएस के, उसी के सिलेबस में बता दूंगा। तो विजन आईएएस का आप टेस्ट सीरीज कहीं से ले लीजिए, उसके आप 4 टेस्ट जो सेक्शनल होते हैं पॉलिटी के वो आपको पूर्ण करने हैं। इसी तरह इकोनॉमी के बोल दूंगा तो इकोनॉमी में 3 टेस्ट होते हैं, तो 3 टेस्ट आपको बोल दूंगा, 3 टेस्ट आपको करने हैं। इसी तरह से जो है एनवायरमेंट में बोल दूंगा कि एनवायरमेंट आपने पढ़ लिया, इसके भी 3 टेस्ट सेक्शनल होते हैं, फिर कर लीजिए। जैसे आप पूरा कर लोगे सेक्शनल, इसके बाद हम लोग फुल लेंथ पे आ जाएंगे। बस उसका फुल लेंथ को अच्छे से पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना। तो जितना आपने अभी तक पढ़ा है सब रिवीजन उसी में हो जाएगा। तो ये 65 और 35 दिन मिला करके आपके 100 दिन का प्रोग्राम पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के ये प्रोग्राम बनाया गया दोस्तों। आप अगर इसको पूर्ण करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। कि आपका प्रीलिम्स भी निकलेगा अगर आपने मेरा जो है पूरा प्रोग्राम ठीक से देखा है। ठीक से आपने पूरा डे 1 से अगर आप ये प्रोग्राम देखा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका प्रीलिम्स रुकेगा नहीं, अगर जिस ढंग से मैं बता रहा हूँ उस ढंग से आपने किया होगा तो। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे। आपने मैथ में सी सेट में देखिए, सी सेट को लेकर के हुआ मत बनाओ। सी सेट इतना ज़्यादा टफ नहीं है दोस्तों जितना आप लोग हुआ बनाए। मार्केट में लोग टीचर्स इतना ज़्यादा हुआ बना देते हैं जिससे उनका कोर्स बिकता रहे। ठीक, मैं आपको बिल्कुल सही चीज़ बताऊंगा कि आपको सिर्फ 33% नंबर लाने हैं। अब ये बताइए कि 80 नंबर में सिर्फ 80 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 27 क्वेश्चन ठीक करने हैं। अब ये बताओ कि इतने क्वेश्चन यूपीएससी देता है कि आप छाँट छाँट के कर लो। ठीक है, तो इतना इसमें हुआ नहीं, कोई कट ऑफ में तो जुड़े नहीं नंबर कि इसको लेकर के इतना ज़्यादा हुआ और डर बना हुआ मार्केट में। बिल्कुल परेशान नहीं होना। दिक्कत ये होती है कि लड़के जीएस में ज़्यादा परेशान रहते हैं पूरे साल भर और फिर सी सेट पढ़ते नहीं, तो उनका सी सेट जब नहीं निकलता तो दिक्कत होगी। लेकिन इसको अगर हम 2-3 महीने पहले से ठीक से तैयारी करना शुरू कर दें या साल भर हम 1-1 घंटे इसको देते रहें तो सी सेट इतना बड़ा आपके लिए हर्डल नहीं है, इतना ज़्यादा परेशान करने वाला विषय नहीं है कि जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। ठीक, मैंने रीजनिंग आपकी पूर्णतः समाप्त कर दी 2-2 बार। ठीक है, 2-2 बार मैंने रीजनिंग समाप्त की। मैथ भी दूसरी बार चल रहा है। पहली बार में हमने 17 टॉपिक पूरे पढ़ लिए थे, अब दोबारा में हम फिर से पढ़ रहे हैं। तो 14 नंबर टॉपिक तक आपने कर लिया था, मिक्सचर एंड एलिगेशन तक। अब आपको आज पानी और टंकी पढ़ना है, पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, तो इसको आप खत्म करिए। फिर इसके सिंपल इंटरेस्ट बचेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, 2-3 टॉपिक और बचे, इसको समाप्त कर लेंगे। आपको 10 कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस डेली करनी है। ठीक, 10 कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली प्रैक्टिस करने। पहले तो मैं शुरू में 5, 3, 4 ऐसे देता था, लेकिन आपको 10 करने। ठीक, मैं जैसा गाइड कर रहा हूँ दोस्तों ऐसा आप करोगे तो बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। तो इकोनॉमी में आ जाते हैं जीएस में, जिसमें आपको अभी तक आपने कितना पढ़ लिया था। देखिए, इकोनॉमी के सारे चैप्टर आपने यहाँ तक 10 चैप्टर हमने पहले शुरू में पढ़ लिया था पॉलिटी के साथ। पॉलिटी विषय दिया था डे 1-2 इस तरह से, उसी के आगे मैंने बीच में करा दिया था। फिर मैंने रोक दिया था इसको कि बोरिंग हो गई होगी, आपको पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होगे, तो दूसरे विषय पे आ गए थे। फिर अब पूर्णतः सारे विषय समाप्त हो गए, तो अब ये बचा हुआ है। तो आपने इधर भी इकोनॉमी में भारत में पूंजी बाजार खत्म कर लिया, भारत में भूमि सुधार खत्म कर लिया, फिर इसके बाद कृषि क्षेत्र आपने खत्म कर लिया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस और बफर स्टॉक पढ़ लिया, खाद्य सुरक्षा पढ़ लिया, खाद्य प्रसंस्करण पढ़ लिया। ठीक, अब आपको आज औद्योगिक क्षेत्र पढ़ना है। ठीक, औद्योगिक क्षेत्र पढ़ोगे तो इसी में आपको कोयला, ठीक है, वहीं पर आपको लॉ इंडस्ट्री, ये सब एल्युमिनियम इंडस्ट्री, ये सब आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उससे ये भी आपको पता चल जाएगा कि कौन मिनरल कहाँ पर मिलते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। हालांकि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा, 12th क्लास 11th क्लास में मानव भूगोल में आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी। फिर इसके बाद हम लोग गरीबी पे आ जाएंगे। तो अभी आपको औद्योगिक क्षेत्र आज आपको खत्म करना है। ठीक, फिर हम हिस्ट्री आपका पूर्णतः समाप्त हो गया था। ठीक है, हिस्ट्री में हमने जो है सारी चीज़ें समाप्त कर ली थी। अब आपको बचा क्या था कि मध्यकालीन भारत आपको पढ़ना था। हालांकि मैं चाह नहीं रहा था कि ये आप पढ़ो, क्योंकि उतने ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने बाद में सोचा कि इसको भी जोड़ देते हैं, क्यों ऐसा रहे कि यहाँ से अगर मान लो यूपीएससी घुमा के कुछ प्रश्न बनाता है तो वो भी प्रश्न आपके न छूटे। तो यहाँ पर मैंने गिने चुने चैप्टर आपको बताए हैं, जो रेड से मैंने कर रखा है, ये सब मैंने आपको बता रखा है। ठीक, यहाँ पर अब आपने यहाँ तक आपने मुगल साम्राज्य में आर्थिक और सामाजिक जीवन आपने पढ़ लिया था। अब आपको मुगल साम्राज्य का विस्तार, जहांगीर और शाहजहां के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। फिर औरंगजेब के अधीन मुगल साम्राज्य, इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, काफ़ी विवाद का मुद्दा बना रहता है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। फिर उसके बाद सांस्कृतिक और धार्मिक विकास वहाँ पर कैसा हुआ मुगल काल के बाद। ठीक है, मुगल काल में। फिर इसके बाद ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने। फिर इसके बाद मराठों का उत्कर्ष पढ़ लेंगे, काम आपका हो जाएगा। तो ये 3 चैप्टर 15, 16, 17 आपको खत्म करने। ठीक है दोस्तों, तो आपने समझ गए ना कि हिस्ट्री में आपको ये चीज़ें पढ़नी है 3 चैप्टर, इकोनॉमी में आपको औद्योगिक क्षेत्र पढ़ना है। ठीक है, और सी साइड में आपको पाइप एंड सिस्टम पढ़ना। ठीक, 10 कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। कोई भी कुछ भी बोले, अपनी चाल से चलना है। दूसरे को देख करके दूसरे से किसी से तुलना मत करो। अपनी तैयारी खुद से रखो। दूसरे तुलना करोगे तो हमेशा हतोत्साहित होगे। वो कुछ और पढ़ रहा होगा, आपको लगेगा कि मैंने वो पढ़ा नहीं। वो आपसे तुलना करेगा तो उसको लगेगा अरे यार ये तो एक्स्ट्रा पढ़ रहा है। तो आप जो चीज़ जितनी स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, आप खुद से स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे होगे तो वही स्ट्रैटेजी फॉलो करिए और आराम से आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि बहुत लिमिटेड सोर्सेज से ही सिलेक्शन हो जाता है, बस उनको बार बार मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना है चीज़ों को। ठीक है, तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।